का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज, इसकी हम शुरुआत करते हैं। रिसोर्सेज, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि रिसोर्सेज क्या चीज होती है। तो यस, रिसोर्सेज वो चीज है जो हम यूज करते हैं या हमारे काम में आने वाली सारी चीजों को हम रिसोर्सेज कह सकते हैं। यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी है, एक छोटी सी स्टोरी जो मोना और राजू के बारे में है, जो अपनी अम्मा को हेल्प कर रहे हैं उनके घर को क्लीन करने में। आप ये सारी चीजों को देखिए, जैसे क्लॉथ्स है, यूटेंसिल्स है, फूड ग्रेन्स है, कोम्ब है, बॉटल ऑफ हनी है, बुक्स है, ये सारे के सारे जो है कुछ न कुछ काम की चीजें हैं, मोना ने कहा। और इसी तरह से ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन सबका कोई ना कोई काम है हमें। अम्मा ने इस तरह से कहा कि इसीलिए ये जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं, ये सारी की सारी, जैसे मोना ने नाम काउंट किए तो अम्मा ने कहा कि यस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये रिसोर्सेज है। रिसोर्स क्या होता है वैसे, राजू का क्वेश्चन था अम्मा को। तो अम्मा ने कहा कि वो कोई भी चीज या एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड, आपकी नीड को, आपकी जरूरत को पूरा करने वाली चीज ही हमारा रिसोर्स है। अब अम्मा ने उन्हें कहा कि अब अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो तो आपको आइडेंटिफाई करने में पॉसिबिलिटी होगी या पॉसिबल होगा, आप एबल होंगे आइडेंटिफाई करने में कि कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं। वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं जब हम थर्स्टी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं जब हम घर में होते हैं, रिक्शा यूज करते हैं अगर हमें बाहर कहीं जाना है, स्कूल जाना है और कहीं जाना है, टेक्स्ट बुक का यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए। ये सारी की सारी क्या है, चीजें रिसोर्सेज हैं। जैसे तुम्हारे फादर जो है वो प्रिपेयर करते हैं टेस्टी स्नैक्स को तुम्हारे लिए, तो फ्रेश वेजिटेबल्स जो है ये कहाँ से आते हैं, ये जो है ये रिसोर्स है। मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स क्या है, वो यूज करते हैं हम स्नैक्स बनाने के लिए और इसीलिए वो हमारे रिसोर्स हैं। यहाँ पर हमें एक चीज दी है एक्टिविटी, जिसमें हमें 5 रिसोर्सेज लिखना है जो आपके घर में है। आप लिख सकते हैं इजीली कोई भी 5 चीजें, टेबल है, चेयर है, टीवी है, बुक्स है, गेम्स है, ये सारी चीजें किसी न किसी तरह से आपके काम में आने वाली हैं, इसलिए इन्हें रिसोर्स कहा गया है। अब हम देखते हैं वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक्स, ये सब चीजें कॉमन में होती हैं। ये सारी की सारी चीजें हम यूज करते हैं और यूज करते हैं इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी जो है ये वो चीज है जो हमारे ऑब्जेक्ट को या हमारे सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। यूटिलिटी मतलब उसकी जरूरत, अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं है। अब हम ये कहें कि किस तरह से कोई चीज रिसोर्स बन सकती है, राजू ने ऐसा जानने की कोशिश की, अपनी अम्मा से पूछा। तो अम्मा ने कहा कि बच्चों, जो थिंग्स रिसोर्स हम तभी कह सकते हैं जब उस चीज की कोई वैल्यू हो। वैल्यू का मतलब है कि किसी न किसी चीज में वो चीज काम आने वाली हो, उसकी वैल्यू होती है ना। अगर आपके पास एक बुक है, ब्लैंक बुक है, ब्लैंक नोटबुक है, तो आप उसकी आपको वैल्यू है, मतलब उसकी वैल्यू आपको पता है क्योंकि आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूरी फिल बुक जो है, नोटबुक पूरी भरी हुई नोटबुक आपको अगर देती हूँ तो क्या आपके लिए कोई वैल्यू है उस चीज की? नहीं, क्योंकि वो ना तो आप उसमें लिख सकते हो और उसमें जो चीज लिखी है वो शायद आपके काम की ना भी हो, तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो ऐसी चीज जो रिसोर्स तभी बनती है, वो रिसोर्स तभी बनती है जब उसकी कोई वैल्यू हो, तो उसका यूज या उसकी यूटिलिटी जो है वो उसकी वैल्यू बताती है। और जितने रिसोर्स हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। वैल्यू का मतलब है वर्थ, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिक वैल्यू गेन करते हैं और कुछ को इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल मेटल जो है उसको इकोनॉमिक वैल्यू है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप वो नहीं है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है तो ब्यूटीफुल इसलिए उसकी वैल्यू है, मतलब उसकी वैल्यू मतलब हम कह सकते हैं कि वो रिसोर्स है, बट उसकी वैल्यू हम इकोनॉमिक वैल्यू में काउंट नहीं करते। और बोथ जो है वो इंपॉर्टेंट है सेटिस्फाई करने के लिए हमारी नीड्स को। कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं टाइम के साथ साथ, जैसे आपकी ग्रैंडमदर का होम रेमेडीज जो है वो कमर्शियल वैल्यू गेन करते हैं। टुडे हम देखें तो हमारी ग्रैंडमदर्स की होम रेमेडीज, हम पूछते हैं ना कि क्या करना चाहिए दादी अगर आपको कुछ हो जाए या कुछ और पैर में लग जाए, तो वो घरगुती इलाज जिसे हम कहते हैं, ये चीजें कमर्शियल वैल्यू को रखती हैं अपने अंदर। और अगर ये पेटेंट की जाए या सोल्ड की जाए मेडिकल फर्म में, अब जैसे यहाँ पर होती है कि मेडिकल फर्म में किसी चीज को पेटेंट करके बेचा गया है तो इकोनॉमिकल वैल्यू है। मतलब ये है कि जैसे आपको पैर में कहीं लग जाता है तो आपकी दादी या नानी अगर है तो वो आपको क्या करती है, टर्मरिक हल्दी जो होती है वो आपके पैर पर लगाती है ताकि ब्लड जो है वो रुक जाए। लेकिन उसी का अगर हम देखें कि पेटेंट वैल्यू की बात करें, ये तो कमर्शियल वैल्यू हुई जो घरगुती इलाज में हमें मिल गया। लेकिन अगर उसी को पेटेंट किया गया, टर्मरिक का कोई ऑइंटमेंट बनाया गया है या हल्दी का कोई क्रीम बनाया गया है जो बाजार में मिलता है, मेडिकल शॉप पे मिलता है, तो उसे क्या कर लिया हम लोगों ने, पेटेंट बना लिया है और इसीलिए उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हमारे सामने है, जिसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है। पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट जो एक पर्टिकुलर इंसान लेता है क्योंकि उसके पास आइडिया या इन्वेंशन की थिंकिंग जो थी वो उसके पास थी।
इसलिए उसने क्या कर लिया, उस चीज को अपने नाम से पेटेंट करवा लिया है। टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो चेंज करते हैं सब्सटेंस को रिसोर्सेज के अंदर, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है नीड्स ऑफ पीपल के लिए। पीपल खुद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उनके आइडियाज, उनका नॉलेज, उनका इन्वेंशन, उनकी डिस्कवरीज जो है वो क्रिएट करती है मोर रिसोर्सेज को। तो हम कह सकते हैं कि हम खुद भी एक रिसोर्स हैं। जितनी डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन होते हैं, उसी के कारण अदर होने लगती हैं। एक डिस्कवरी होगी, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो उसमें और नया इन्वेंशन हुआ है। और डिस्कवरी ऑफ फायर जो है उसके कारण हुआ था प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग और अदर प्रोसेस। अगर फायर नहीं आता तो कुकिंग की प्रोसेस आती, या कुकिंग करते हम, या कुछ और जो और प्रोसेस है वो हम कर सकते। दिल अल्टीमेटली रिजल्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को। अगर व्हील्स जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता तो ट्रांसपोर्ट होता। ट्रांसपोर्ट कैसे करते हम, या एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो किस तरह से हम मूव करते हैं। टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, जो टर्न करती है एनर्जी को फास्ट फ्लोइंग वाटर के थ्रू इंपॉर्टेंट रिसोर्स के अंदर। एक और चीज दी है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ये एक एप्लीकेशन है लेटेस्ट नॉलेज और स्किल की किसी चीज को बनाने के लिए या किसी चीज को करने के लिए, दैट इज टेक्नोलॉजी। एक्टिविटी हमें दी है कि सर्कल दोज रिसोर्स फ्रॉम अम्मा's लिस्ट दैट हैव नो कमर्शियल वैल्यू। अब ऐसी लिस्ट जो अम्मा की चीजें हैं वहां पे आप ये देख सकते हैं, अपने घर के ऊपर ये अप्लाई करके देख सकते हैं हम कौन सी चीज है जो कमर्शियल वैल्यू को गेन नहीं करती, वो आप लिख सकते हैं। कॉटन क्लॉथ ये नहीं हो सकता, ये अम्मा की लिस्ट भी हमें दी है, इसमें से आपको सॉर्टिंग करना है, तो ये एक्टिविटी आपको खुद सॉल्व करनी होगी। यहाँ पर दिया है अ वेरी वैल्यूएबल वन, सो आई एम अ रिसोर्स टूल। जैसे कि उन्होंने बताया, अम्मा जो है बता रही है बहुत ही वैल्यूएबल हो तुम, तो इसने कहा है कि यस मैं एक रिसोर्स हूँ इसलिए। अब यहाँ हमें टाइप ऑफ रिसोर्स की बात करना है, तो रिसोर्स जनरली क्लासिफाई किए गए नेचुरल और ह्यूमन में या ह्यूमन के थ्रू, है ना। तो नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो रिसोर्सेज जो ड्रॉन किए जाते हैं नेचर से विदाउट मच मॉडिफिकेशन, जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट है जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में लेकर यूज करना, उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन ना करें, उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ये होता है द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन अवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं। और इनमें से बहुत सारे रिसोर्स जो है फ्री गिफ्ट है हमारे को नेचर की, और ये हम यूज करते हैं डायरेक्टली। कुछ केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजीज जो है उसकी जरूरत पड़ती है नेचुरल रिसोर्स को यूज करने के लिए। अगर हम उसे बेस्ट वे में यूज करना है तो बेस्ट पॉसिबल वे की जरूरत पड़ती है, और उसे थोड़ा कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। नेचुरल रिसोर्स क्लासिफाई किए गए हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिपेंड करता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उसका यूज, ओरिजिन, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट बात करें तो मतलब जो रिसोर्स हम यूज करते हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं दो ग्रुप्स में, एक एक्चुअल रिसोर्स और एक पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स देखेंगे, एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसकी क्वांटिटी हमें नोन होती है, और ये रिसोर्स जो है ये यूज किए जाते हैं बीइंग इन प्रेजेंट, जो अभी प्रेजेंट में है वहां पर यूज किए जाते हैं। जैसे रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी जो है वो हमें पता है उसकी क्वांटिटी, इसलिए हम उसे आज यूज कर रहे हैं। पेट्रोलियम जो वेस्ट एशिया में है वो हम जानते हैं, उसे हम यूज कर रहे हैं। डार्क सॉइल डेक्कन प्लेटो में कितनी है महाराष्ट्र के, वो हम जानते हैं। तो ये सारी चीजें एक्चुअल रिसोर्स हैं। वही पोटेंशियल रिसोर्स की बात करें तो ये वो रिसोर्स होता है जिसकी एंटायर क्वांटिटी हमें पता नहीं होती, और ये हम यूज नहीं करते अभी प्रेजेंट में। ये रिसोर्स हम यूज करते हैं फ्यूचर के लिए रख देते हैं ना, फ्यूचर में यूज करने के लिए हम इसे स्टोर करते हैं। जैसे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो प्रेजेंट में है वो एडवांस कब होगी, फ्यूचर में होगी, तो हम इनफ उसको यूटिलाइज, मतलब एडवांस इनफ जो है उसको इजीली यूटिलाइज करते हैं इस रिसोर्स के थ्रू। और जैसे यूरेनियम जो फाउंड होता है लद्दाख में, ये एग्जांपल है पोटेंशियल रिसोर्स का, क्योंकि हम इसे फ्यूचर में यूज करेंगे। हाई स्पीड विंड्स जो है वो पोटेंशियल रिसोर्स है, वो 200 इयर्स एगो से बनी हुई है, जो अब जाके हम यूज कर रहे हैं उस चीज को। अभी की बात करें तो एक्चुअल रिसोर्स और विंड फार्म्स की बात करें तो जनरेट करती है एनर्जी को, जो यूज की जाती है विंड मिल्स में, जैसे नीदरलैंड में हो रही है। आप कुछ नेगर कॉइल तमिलनाडु में जो है या गुजरात कोस्ट पे भी देख सकते हैं, ऐसे कुछ आप फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्स को। अब बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन हम देखें तो रिसोर्सेज बायोटिक और अबायोटिक दो टाइप के होते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज मतलब नॉन लिविंग, while biotic resource are living. Soil, rock और mineral ये हम नाम से ही जान सकते हैं कि अबायोटिक होंगे, while plants और animals की बात करें तो ये बायोटिक रिसोर्स हैं।
नेचुरल रिसोर्स ब्रॉडली कैटेगराइज किए गए हैं दो चीजों में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ये नाम से भी हम समझ सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब क्या, तो वो रिसोर्स जो रिन्यू हो सकते हैं, रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं बहुत ही क्विकली। कुछ जैसे होते हैं जो अनलिमिटेड या नहीं इफेक्ट होते ह्यूमन की एक्टिविटीज से, मतलब ये चीज कभी खत्म नहीं होती, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। जो केयरलेस यूज अगर हम करते हैं सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्स का, जैसे वाटर, सॉइल या फॉरेस्ट का, तो ये अफेक्ट कर सकता है उनके स्टॉक को, पर पूरी तरह से उसे खत्म नहीं करता। वाटर सिम्स अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर शॉर्टेज और ड्राइंग अप अगर नेचुरल वाटर रिसोर्सेज का हो गया तो मेजर प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दी थी विंड मिल की, आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा इसे रियल में। स्टॉक ऑफ रिसोर्स की बात करते हैं तो एक यहाँ पे हमें ग्लॉसरी में दिया है। स्टॉक ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज, अवेलेबल कितना है उसे कहते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं तो ये वो रिसोर्स होते हैं जो लिमिटेड स्टॉक में होते हैं। एक बार स्टॉक जो है एग्जॉस्ट हो गया तो फिर उसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे फिर से रिन्यू या रिप्लेनिश होने में। और ये पीरियड जो है बहुत बड़ा टाइम है, काफी लॉन्ग पीरियड है, बहुत ही लॉन्ग लाइफ स्पैन है इसमें। और ये रिसोर्स जो ऐसे कंसीडर किया जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है यूबिक्विटस और लोकलाइज में। रिसोर्स जो फाउंड किए जाते हैं सब जगह पर, जैसे कि हमारी एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं ये यूबिक्विटस है, बट जो हम फाउंड करते हैं एक सर्टेन प्लेस पे हमें मिलेगा वो लोकलाइज कहा जाता है, जैसे कॉपर और आयरन। कॉपर और आयरन और आपको हर जगह नहीं मिलेगी, जहां पर इसकी माइंस है वहीं पे आपको ये देखने को मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड होता है नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स पे, लाइक टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड पे भी। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अनइक्वल होता है बिकॉज यहाँ पर फैक्टर्स कुछ हैं जो डिफर करते हैं ऑल ओवर द अर्थ। क्या आपको हर जगह पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स दिख रहा है? नहीं। आप किसी जगह जाएंगे तो आपको कहीं पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा दिखेंगे, कहीं पे बिल्कुल नहीं होंगे, कहीं पे कम होंगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फैक्टर्स जो है वो डिफर होते हैं अर्थ पे हर जगह पर। आप कुछ फ्यू रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो है आपको वो लिखना है, और किस तरह से उनके स्टॉक को अफेक्ट हो रहा है ये भी आप लिखेंगे। ये हमें यहाँ पर करने के लिए एक्टिविटी दी हुई है। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स की बात करते हैं तो कभी कभी नेचुरल सब्सटेंस रिसोर्स होते हैं तभी जब उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाता है। आयरन ओर जो है इज नॉट अ रिसोर्स, वाज नॉट अ रिसोर्स जब तक पीपल लर्न नहीं कर सके कि कैसे एक्सट्रैक्ट करना है आयरन को। आयरन ओर में से आयरन नहीं निकालोगे, वो आपको पता नहीं होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज नेचुरल है, मतलब ये कोई रिसोर्स है। तो पीपल ने नेचुरल रिसोर्स को बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी और व्हीकल्स बनाने के लिए किसी और चीज में या उसे एक्सट्रैक्ट करने का काम किया, इसीलिए उसे ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा गया। जब तक वो और में था तब तक वो नेचुरल था, लेकिन उसे जब तक और से निकालेंगे नहीं, वो निकालने की मेहनत तो ह्यूमन ने की है, इसीलिए इसे ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा गया। टेक्नोलॉजी जो है ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्स में आती है, और इसीलिए पीपल जैसे हमारी तरह होते हैं नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा मोना ने कहा उसके अंडरस्टैंडिंग को बताकर, और राजू ने कहा यस इसी तरह होता है। एक और एक्टिविटी हमें दी है कि हमें लिस्ट बनानी है 5 ह्यूमन मेड रिसोर्स की, जो आप अपने आसपास देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में पीपल मेक कर सकते हैं बेस्ट यूज ऑफ नेचर का क्रिएट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज को, क्योंकि हमारे पास नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी सब कुछ है, और इसीलिए ह्यूमन बीइंग एक स्पेशल रिसोर्स माना गया है। पीपल खुद ही एक ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन और हेल्थ जो देखेंगे अगर हम, तो ये पीपल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, ये इसीलिए हम एबल हैं किसी नए रिसोर्स को या मोर रिसोर्स को बनाने के लिए, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कहा जाता है। एक और चीज हमें याद है कि क्या आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसे रेफर किया जाता है नंबर से, मतलब क्वांटिटी से, और एबिलिटीज मतलब मेंटल और फिजिकल चीजों से पीपल के। दो डिफरेंट व्यूइंग जो होते हैं रिगार्डिंग ट्रीटमेंट हम देखते हैं ह्यूमंस के रिसोर्स के बारे में। एक कोई भी उसे डिनाई नहीं कर सकता इस फैक्ट को कि एबिलिटी ऑफ ह्यूमन जो है वो हेल्प करती है उसे ट्रांसफरिंग करने में फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्स के अंदर। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं फिजिकल मटेरियल्स को वैल्यूएबल रिसोर्स के अंदर। यहाँ पर हमें एक और चीज दी है, जैसे क्रॉप र्यून हो रहे हैं ड्यू टू ड्राफ्ट,
कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन? ये क्या कर रहे हैं हम कि वो चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफरिंग कर रहे हैं फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्स में। यहाँ पर इस तरह से बहुत सारी चीजें दी है, इन्होंने सोचा कि इन्होंने कोई सोल्यूशन निकाल लिया, दैट्स इट। और यहाँ पे इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल। आपको गांव वाले लोग उस मैम को कह रहे हैं कि आपके नॉलेज, एजुकेशन और स्किल की वजह से हमें इस चीज पर सोल्यूशन मिल गया। यहाँ पर हमें एक चीज दी है रीड एंड पॉन्डर में कि ह्यूमन जो है इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। फार्मर प्रोवाइड करता है फूड ग्रेन्स सभी को, साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं वेरियस मीन्स ऑफ कॉम्बैट प्रॉब्लम को जो रिलेट करती है एग्रीकल्चर से और इम्प्रूव करती है फार्म प्रोडक्शन को। कंजर्विंग रिसोर्स की बात करें तो मोना को नाइटमेयर है और वो ड्रीम करती है कि ऑल द वाटर जो है अर्थ का वो सूख गया है और सारे के सारे ट्रीज जो है वो कट डाउन हो गए हैं, वहां पे कोई शेड नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ पीने के लिए नहीं है। तो पीपल क्या हो रहे हैं, सफर हो रहे हैं या रोम कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं बहुत ही डेस्परेटली फूड और शेड के लिए। तो उन्होंने उसने अपनी मदर को या अम्मा को अपने ड्रीम के बारे में बताया और पूछा कि क्या इस तरह से हो सकता है। अम्मा को उन्होंने पूछा तो अम्मा ने कहा यस। अम्मा ने कहा अगर हम केयरफुली अपने रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज ना करें तो ये बहुत ही स्कार्स हो जाएंगे और नॉन रिन्यूएबल वंस जो है वो भी डेफिनेटली गेट एग्जॉस्ट, मतलब रिन्यूएबल तो कम होने लगेंगे क्योंकि वो रिन्यूएबल है, वो रिन्यू हो रहे हैं अपनी स्पीड से, लेकिन हम अगर उससे ज्यादा स्पीड से उसे यूज कर रहे हैं तो वो स्कार्स हो जाएंगे। लेकिन नॉन रिन्यूएबल चीजें तो डेफिनेटली एग्जॉस्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, राजू ने उनसे पूछा। तो अम्मा ने कहा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बताया हमें क्या करना है कि हमें रिसोर्स केयरफुली यूज करना है और उन्हें टाइम देना है कि वो रिन्यू हो सके, जिसे रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। और अगर हम बैलेंस करते हैं अपनी नीड को उस रिसोर्स को यूज करने के लिए और उसे कंजर्व करने के लिए फ्यूचर में, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। बहुत सारे वेज हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज के लिए। अगर एक पर्सन कंट्रीब्यूट करता है रिड्यूसिंग कंजम्पशन को या रिसाइकलिंग या रीयूजिंग को, तो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा क्योंकि हमारी लाइफ जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। इसलिए अगर एक इंसान भी आगे बढ़ता है, इनिशिएट करता है, तो हम काफी चीजों को कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक्ड है। हम सारे इंसान एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो एक एक करके सब लोग इस चीज से जुड़ जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमें ग्लॉसरी दी है कि केयरफुली यूटिलाइज करेंगे अगर हम रिसोर्सेज को, ताकि डिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद जो बचा है, जो एक्स्ट्रा है ना, उसे हम स्टोर कर सकते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। और इसी के लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर हम इस चीज को बचा के रखते हैं तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। उस इवनिंग चिल्ड्रंस और उनके फ्रेंड्स ने पैकेट्स और शॉपिंग बैग बनाए न्यूज़पेपर से, ओल्ड न्यूज़पेपर, और डिस्कार्ड किया क्लॉथ्स को और बास्केट्स को। जो डिस्कार्डेड क्लॉथ्स और बास्केट्स थे या बाम्बू स्टिक्स थी, उनसे उन लोगों ने पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाए। और उन्होंने कहा था कि हम एवरी फैमिली में, मतलब सारी फैमिलीज में ये चीज़ों को, ये बैग्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हम लोगों को कह सकें कि वो पॉलिथीन बैग्स का यूज़ ना करें और इस शॉपिंग बैग्स का यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही गुड कॉज होगा, ऐसा मुस्तफा ने कहा। हमारे रिसोर्सेज को सेव करने के लिए या हमारी अर्थ को अलाइव रखने के लिए हमें ये चीज़ करनी होगी। अब उन्होंने एक और चीज़ कही है कि बहुत ही केयरफुल होता है कि हम पेपर को भी वेस्ट ना करें, क्योंकि भले हम पेपर से बना रहे हैं लेकिन उस चीज से वेस्ट ना हो उस पेपर का, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर जो है बहुत सारे ट्रीज को कट डाउन करने के बाद हम पेपर बनता है हमारा, ऐसा भी हमें उनके फ्रेंड्स ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक और चीज बताई कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए जो हमारे हाउस में हम यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर और कोल से बनती है, जो रिसोर्स कभी खत्म हो सकते हैं, जो स्कार्स हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक और चीज कही है कि वो इस चीज से श्योर है कि वाटर जो है वो भी वेस्ट नहीं होना चाहिए घर में, क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो प्रेशियस है। और उन सभी ने ये कहा कि हम एक डिफरेंस फॉर्म करेंगे। सभी लोगों ने साथ में कहा कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं, और ये कुछ थिंग्स थी जो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने की थी। अब आप क्या कर सकते हैं अपनी अर्थ को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए अपने रिसोर्सेज को? फ्यूचर में हमारे प्लैनेट जो थे या हमारे पीपल्स जो है वो लिंक्ड, फ्यूचर ऑफ प्लैनेट हमारा अगर देखें या पीपल्स जो है वो लिंक्ड हो जाएंगे एबिलिटी हमारे अंदर जो है, हमारी एबिलिटी के कारण, ताकि हम मेंटेन कर सकें और प्रिजर्व कर सकें लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की है। और इसीलिए हमारी ड्यूटी कि हमें इंश्योर करें ये सारी चीजें जो हमें दी हुई हैं कि हम सभी को रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाना है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो अर्थ पे है उसे कंजर्व करना है, और डैमेज जो कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम का उसे मिनिमाइज करना है।
एक और चीज कुछ दी है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। उसमें हमें देखना है कि रिस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ की, इम्प्रूव करना चाहिए क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को, कंजर्व करना चाहिए अर्थ की वाइटलिटी और डाइवर्सिटी को, मिनिमाइज करना चाहिए डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स को, चेंज करना चाहिए पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस को हमारे एनवायरमेंट के प्रति, और इनेबल करना चाहिए कम्युनिटीज को ताकि वो केयर कर सके उनके एनवायरमेंट की बाय देयर ओन। तो